एक महीने बाद। इस एक महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई। जब सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ ने समर्थ, अंशिका और अक्षत के रिलेशन के बारे में स्टेटमेंट रिलीज़ किया तो पब्लिक ने बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन दिया और समर्थ के स्टेटमेंट को रिलीज़ करने के बाद सभी लोगों ने उसका सपोर्ट किया। अगले ही दिन समर्थ और अंशिका ने रजिस्ट्री मैरिज कर लिया। जब समर्थ ने अक्षत का बर्थ सर्टिफिकेट देखा जहाँ पर फादर का नेम नहीं दिया गया था, तो उसने एक नया बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जहाँ पर समर्थ का नाम अक्षत के फादर के रूप में था। जब समर्थ ने वो बर्थ सर्टिफिकेट अंशिका को दिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। समर्थ को अपनी जिंदगी में पाने के लिए वो खुद को खुशकिस्मत समझती थी। वहीं दूसरी तरफ शर्मा इंटरप्राइजेस भी फिर से ऊपर उठ रहा था। उनके शेयरों की कीमत में भी इम्प्रूव हो रहा था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते टाइम विशाल ने मोहित से उसकी पहचान सीक्रेट रखने के लिए कहा। विशाल शर्मा इंटरप्राइजेस को हर तरह के फंड के साथ हेल्प करेगा जिसकी उन्हें ज़रूरत थी, लेकिन बदले में मोहित को वो सब करना होगा जो विशाल चाहता है। मोहित उसकी बात मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए उसे उसकी बातों को मानना ही पड़ा। जैसा कि सिद्धार्थ ने कहा, वो वीकेंड पर वैशाली को घर लेकर आया था। वैशाली से मिलने के बाद मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा भी उसे पसंद करने लगे थे। फिर मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा लॉन्ग वेकेशन पर बाहर चले गए थे और सिद्धार्थ अब सब कुछ संभाल रहा था। वैशाली से मिलने के बाद मिसेस मल्होत्रा को और अधिक राहत महसूस हुई थी और घर के मैटर को वैशाली के हाथों में सौंपते हुए वो हल्के कंधों के साथ वेकेशन पर चली गई थी। उस दिन के बाद से वैशाली रोज मल्होत्रा मेंशन विजिट करती थी। प्रेजेंट टाइम आराध्या अब पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी। उसके घाव ठीक हो गए थे। वो सिंघानिया पैलेस से ज्यादा रुद्राक्ष के ऑफिस में टाइम स्पेंड करती थी। वो घर पर रहना चाहती थी, लेकिन रुद्राक्ष ने उसकी बात मानने के लिए साफ मना कर दिया था। आखिरकार आज लगभग 50 किस करने के बाद रुद्राक्ष ने आराध्या को पैलेस में रहने दिया। गार्डन में आराध्या एक कुर्सी पर बैठी मेड को पौधों को पानी देते देख रही थी। साक्षी ने आराध्या की तरफ देखकर पूछा, आराध्या, तुम आज कैसा फील कर रही हो? आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। पूरे दिन रुद्राक्ष के साथ ऑफिस में रहना बहुत बोरिंग था। बगल में कुर्सी पर बैठते हुए साक्षी ने पूछा, तुम्हारे और रुद्राक्ष के बीच चीजें कैसी चल रही हैं? उनकी बात सुनकर आराध्या मुस्कुराई। ये देखकर साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखकर मुझे लग रहा है तुम दोनों के बीच सारी चीजें ठीक हैं। फिर आराध्या के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्होंने आगे कहा, आराध्या, तुम मेरी बहू हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ। मैंने तुम्हारे रुद्राक्ष, समर्थ और अंशिका के बीच में कभी भी कोई अंतर नहीं किया। मैं तुम सभी से इक्वली प्यार करती हूँ, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आराध्या ने साक्षी की ओर मुड़ते हुए कहा, मॉम, आप जो भी कहना चाहती हैं कह सकती हैं, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी। उसका हाथ पकड़कर साक्षी ने कहा, मैं तुम्हारे और रुद्राक्ष के रिश्ते के बारे में बात करना चाहती हूँ। थोड़ी देर के लिए रुकते हुए उन्होंने आगे कहा, मुझे पता है ये तुम दोनों का मैटर है और मुझे इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कर रही हूँ। तो फिर तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है रुद्राक्ष ने क्यों तुमसे शादी की है? आराध्या ने 2 बार पलकें झपकाते हुए कहा, उस समय उसने मुझसे कहा था कि वो मोहित से बदला लेना चाहता है। साक्षी मुस्कुराई पर कुछ नहीं बोली। कुछ देर सोचते हुए आराध्या ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी करके कहा, वो उस समय झूठ बोल रहा था। मेरा मतलब है कि मोहित से बदला लेने के लिए उसे मेरी जरूरत क्यों होगी? साक्षी ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, वो झूठ बोल रहा था। यही असली वजह नहीं थी जिसकी वजह से उसने तुमसे शादी की। आराध्या ने उनकी बात सुनकर हैरानी से पूछा, तो फिर असली वजह क्या थी मॉम? साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, आराध्या, रुद्राक्ष तुमसे बहुत सालों से प्यार करता था, लेकिन उसमें तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं थी। हम सभी इस बारे में जानते थे, इसीलिए हम बहुत खुश हुए जब हमने सुना कि रुद्राक्ष ने आखिरकार तुमसे शादी कर ली है। ये सुनकर आराध्या वहीं पर जम गई और सोचने लगी। कई साल
जब वो पहाड़ी पर मिले थे तो वो क्या ये पहली बार नहीं था? साक्षी ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। जब उसने सुना कि तुम्हारी शादी मोहित के साथ हो रही है तो वो बहुत टूट गया था। वो कई दिनों तक घर नहीं आया और वो अपना पूरा टाइम ऑफिस में ही स्पेंड करता था, यहाँ तक कि वो ठीक से खाता भी नहीं था। आराध्या ने सोचते हुए कहा, लेकिन मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैं उससे पहले भी मिली थी। साक्षी ने कहा, वो कब और कैसे तुमसे मिला था और कैसे उसे तुमसे प्यार हुआ था, इन सब के बारे में मैं सजेशन दूंगी कि तुम उसके बताने का इंतजार करो। फिर साक्षी ने आराध्या की तरफ देखते हुए कहा, जिंदगी में बहुत मुश्किल होता है किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जो तुमसे बहुत प्यार करता हो, जो तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हो। और आराध्या, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें अपना प्यार मिल गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरा बेटा तुमसे कितना प्यार करता है। आराध्या ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो खुद को तैयार करने की कोशिश कर रही थी। साक्षी ने आराध्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि रुद्राक्ष के घर में जो कुछ भी है वो सब तुम्हारी पसंद का है, जिसे तुम पसंद करती हो? यहाँ तक कि रुद्र के रूम का कलर भी तुम्हारी पसंद का है, चाहे वो बेड साइड लैम्प हो या एक छोटा हैंड टॉवल। रुद्राक्ष ने सब कुछ सिर्फ तुम्हारी पसंद के हिसाब से खरीदा है। अब जब आराध्या ने उन सब चीजों के बारे में सोचा जो उसने सिंघानिया मेंशन में देखी थी, तो साक्षी की सारी बातें उसे समझ में आ गई। आराध्या इस हद तक हैरान थी कि उसे नहीं पता था कि अब उसे क्या करना चाहिए। साक्षी ने आगे कहा, उसने इतने सालों से तुम्हारा इंतजार किया है, तो तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए और कब तक इंतजार करना चाहिए? साक्षी क्या कहना चाहती थी ये समझकर आराध्या का चेहरा लाल हो गया। साक्षी ने फिर से पूछा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम दोनों के मैरिड लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो खुद को अगला कदम उठाने से क्यों रोक रही हो? फिर अपनी सीट से उठकर साक्षी ने कहा, मैंने आज तुमसे जो भी कहा उसके बारे में सोचो और अपनी मर्जी के मुताबिक चीजों को आगे बढ़ाओ। और मैं चाहती हूँ कि तुम रुद्र को हमारी इस बात के बारे में मत बताना और उसे कुछ बताने के लिए फोर्स मत करना। जब सही टाइम आएगा तो वो तुम्हें खुद बता देगा। और हाँ, मुझे जल्दी से जल्दी एक पोता या पोती चाहिए। आराध्या ने शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। साक्षी ने हंसते हुए कहा, याद रखना कि तुम्हारे मॉम और डैड बूढ़े हो रहे हैं, हमें ज्यादा देर इंतजार मत कराओ। आराध्या ने सिर हिलाया। फिर साक्षी के वहां से जाने के बाद आराध्या रुद्राक्ष के बारे में सोचते हुए थोड़ी देर गार्डन में बैठी रही। जब उसने उस टाइम के बारे में सोचा जो उन्होंने एक साथ बिताया था तो वो मुस्कुरा उठी। फिर सोचते हुए खुद से बोली, मॉम सही कह रही हैं, हम पहले से ही शादीशुदा हैं, तो अपने आप को पीछे रखने की क्या बात है। फिर वो चेयर से उठकर अपने बेडरूम की ओर दौड़ी। बेडरूम के अंदर आकर घड़ी की ओर देखते हुए आराध्या ने कहा, ठीक है, अभी सुबह के 10:30 बजे हैं, मेरे पास बहुत टाइम है। उसने अपना फोन उठाकर सबसे पहले सार्थक को फोन किया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव करने के बाद सार्थक ने कहा, हेलो भाभी। आराध्या ने पूछा, सार्थक क्या तुम हॉस्पिटल में हो? सार्थक ने हामी भरते हुए कहा, हाँ। आराध्या ने जल्दी से कहा, अच्छा, मैं 15 मिनट के अंदर वहां पर आ रही हूँ, मुझे अपनी इंजरी को चेक कराना है और साथ ही मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। और रुद्राक्ष को हमारी इस मीटिंग के बारे में मत बताना, बाय। ये कहने के बाद आराध्या ने फोन काट दिया। फिर कबर्ड की ओर जाकर उसने एक सादी टी शर्ट और जीन्स ली और वॉशरूम के अंदर चली गई। उसे ये कंफर्म करना था कि उसकी बॉडी अब ठीक है या नहीं, इसीलिए उसे सार्थक से मिलना था। अगर उसने पहले खुद की जांच नहीं कराई तो वो कंफर्म थी कि रुद्राक्ष उसे नहीं छुएगा। जल्दी से अपने कपड़े बदलकर आराध्या पैलेस से बाहर निकली। ठीक 15 मिनट बाद आराध्या हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल पहुंचकर वो सीधे सार्थक के कैबिन में गई। सार्थक ने जैसे ही आराध्या को देखा उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाभी। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे जल्दी से चेक करके बताओ कि सब कुछ ठीक है या नहीं। आराध्या को अपने आप को चेक करने के लिए एक्साइटेड देखकर सार्थक ने सोचा कि क्या हुआ होगा, इसीलिए उसने पूछा, भाभी क्या आपको किसी तरह की बेचैनी, चक्कर आना या कुछ और महसूस हो रहा है?
आराध्या ने सिर हिलाते हुए कहा। नहीं। सार्थक ने अपनी भौएं उठाते हुए पूछा। तो फिर आप अचानक अपनी बॉडी चेक क्यों करवाना चाहती हो? आपके हस्बैंड ने मुझे कल आपके चेकअप के लिए सिंघानिया पैलेस आने के लिए कहा था। आराध्या ने अपना निचला होठ काटते हुए कहा। सिद्धार्थ, आज हो या कल बात तो वही है। और देखो, मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। अब तुम्हें सिंघानिया पैलेस तक आने की जरूरत नहीं है। सार्थक ने सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, मैं जल्दी से आपका चेकअप पूरा कर दूंगा। आधे घंटे के बाद आराध्या की रिपोर्ट सार्थक के हाथ में थी और वो उन्हें देख रहा था। रिपोर्ट देखते हुए सार्थक ने कहा, सब ठीक लगता है। आपका घाव पूरी तरह से ठीक हो गया है। आराध्या ने अपना माथा खुजाते हुए पूछा, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ? सार्थक ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आप जो चाहे कर सकती हैं। आप जो चाहें खा सकती हैं। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ आराध्या ने कहा, मेरा मतलब ये नहीं था। हैरान होकर सार्थक ने पूछा। फिर आराध्या ने कुछ गहरी सांसें लेते हुए पूछा, क्या मेरा मतलब हम कर सकते हैं? क्या हम? उसकी बातों को बीच में काटते हुए कंफ्यूज्ड लुक के साथ सार्थक ने कहा, ओ भाभी, आप हमारे साथ पार्टी करना चाहती हैं? हाँ, मैं सिद्धार्थ को कॉल करता हूँ और फिर आप रुद्राक्ष को कॉल करना, फिर हम साथ में पार्टी कर सकते हैं। आराध्या ने थोड़ा हिचकिचाहट के साथ कहा, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। फिर उसने गहरी सांस ली और सब कुछ क्लियर बताने का फैसला किया। फिर एक गहरी सांस लेकर आराध्या ने पूछा, क्या मैं और रुद्राक्ष फिजिकल हो सकते हैं? क्या मेरी बॉडी उस चीज़ को संभालने के लिए स्ट्रांग है? सार्थक उसकी बात सुनकर वहीं पर जम गया। कई बार खांसते हुए उसने कहा, भाभी, आप दोनों ये कर सकते हो, लेकिन आप दोनों ज़्यादा रफ नहीं हो सकते। आराध्या का चेहरा अब तक लाल हो गया था। ये उसके लिए शर्मनाक था, इसीलिए वो सिर्फ अपना सिर हिला सकती थी। फिर आराध्या ने अपनी चेयर से उठते हुए कहा, ठीक है, फिर मुझे अब जाना चाहिए और रुद्राक्ष को इस बारे में मत बताना, ठीक है? सार्थक ने सिर हिलाया। जैसे ही सार्थक ने आराध्या को जाते हुए देखा, वो मुस्कुराते हुए बड़बड़ाया, रुद्राक्ष, आज की रात तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। क्या स्पेशल करने वाली है आराध्या रुद्राक्ष के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।